जय सिया राम। जय सिया राम। रामायण में आप श्री राम जी की बाल लीलाओं को सुन रहे हैं। बार बार कौशल्या विनय करई करे की जोर, रामा विनय करे कर जोर। अब जानी कब व्यापे प्रभु मोहि माया तोर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध की ना, कहते हैं कैलाशपति अति आनंद दसानन दीना। राम कथा सुन पार्वती कछुक काल भी ते सब भाई, कहते हैं कैलाशपति बड़े भय परि जन सुखदाई। राम कथा सुन पार्वती। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े हो गए, कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा कान कीन गुरु आई, विप्र पिनु दाक्षिण बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारित सुकुमारा। तब श्री गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणाएं पाई और चारों सुंदर कुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते हुए फिरते हैं। उनकी बाल लीलाओं को देख देख कर सभी भक्त आनंद पाते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तचिबाल समाजा। जो मन वचन और कर्म के अगोचर हैं, वही प्रभु श्री दशरथ के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय राजा बुलाते हैं, तब वे अपने सखा के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हटी धावा। कौशल्या जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग कर चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना नहीं इतना कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी जिनका अनंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूषण दूर धरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठारे। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। रामा इत उत अवसर पाए, भाजी चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भोजन करते हैं, फिर चित्त चंचल है और अवसर पाकर मुंह में दही भात लपेटे किलकारियां मारते हुए इधर उधर भागते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, कहते हैं कैलाशपति
शारद शेष शंभु सुत गाए, राम कथा सुन पार्वती। जिन कर मन इन सन नहीं राता, कहते हैं कैलाशपति। तेजन वंचित किए विधाता, राम कथा सुन पार्वती। श्री रामचंद्र की बहुत ही सरल बोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन लीलाओं में अनुरुक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बना दिया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए बढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता उनका यथो पवित्र संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा ही कौतुक आश्चर्य है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े ही निपुण और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करते बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीत बिरही सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देता है। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से स्थिर हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी, वृंद अरुबाल चरित। प्राण ते प्रिय लागत सब, कहु राम कृपाल। रामा कहु राम कृपाल। कौशलपुर वासी नर नारी, वृंद अरुबाल। रामा वृद्ध और बाल बाल, प्राण ते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कौशलपुर में रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, कहते हैं कैलाशपति। बन ज्ञानित खेल ही जाए, राम कथा सुन पार्वती। पावन मृग मारे जिय जाने, कहते हैं कैलाशपति। दिन प्रतिदिन लेप देख गई आने, राम कथा सुन पार्वती। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आप प्रभु श्री राम की लीलाओं को सुन रहे हैं और उनका आनंद ले रहे हैं। आज की कथा को मैं यही विराम देती हूँ। कल फिर से श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन होगा। तो तब तक सभी भक्त बोले जय सिया राम, जय सिया राम।